नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो क्या है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं रीट मेन से फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, परिधानों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अलवर, बी भीलवाड़ा, सी कोटा और डी झालावाड़। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीलवाड़ा को क्या है, परिधानों का शहर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है ये कितना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 66 किलोमीटर, बी 43 किलोमीटर, सी 23 किलोमीटर और डी है 45 किलोमीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 किलोमीटर है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। आपसे पूछे कि राजस्थान की क्या है, उत्तर से क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो कितनी है, 826 किलोमीटर है। और पूर्व से क्या है, पूर्व से पश्चिम की पूछे तो कितनी है, 869 किलोमीटर, कितनी है 69 किलोमीटर है। और इन दोनों का अंतर पूछे तो कितना है, 43 किलोमीटर है। ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छप्परवाड़ा झील राजस्थान के किस जिले में है? इस प्रश्न में आपको यह बताना है ये जो छप्परवाड़ा क्या झील है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बी बांसवाड़ा, सी अजमेर और डी कोटा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर के अंदर क्या है, छप्परवाड़ा झील है वो क्या स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीर्ण माता मंदिर स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो जीर्ण माता का मंदिर है ये कहां पे है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सीकर, बी झुंझुनू, सी मेवाड़ और डी है चूरू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीकर के अंदर क्या है, जीर्ण माता का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस विद्वान आएगा, दोस्तों यहाँ पे विधान नहीं है, विद्वान आएगा, किस विद्वान ने माउंट आबू के हिंदू ओलंपिक्स की क्या है संज्ञा दी है? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, बी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी क्या है विलियम हॉर्वे और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने क्या है, माउंट आबू ने क्या है, माउंट आबू को यहाँ पे आएगा, माउंट आबू आएगा, माउंट आबू को आएगा, नहीं आएगा। माउंट आबू क्या है, हिंदू ओलंपिक्स की क्या है संज्ञा दी है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिमणिया नामक आभूषण है शरीर के किसे भाग में पहना जाता है? इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो तिमणिया नामक आभूषण है ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कमर, बी पैर, सी गले में और डी है बाजू में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गले में क्या है, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना का एक संयुक्त योजना है? इस प्रश्न आपको बताना है उन दोनों राज्यों का आपको नाम बताना है जिसमें क्या है माही परियोजना है वो क्या एक संयुक्त योजना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राजस्थान हरियाणा, बी राजस्थान पंजाब, सी राजस्थान गुजरात और डी है राजस्थान मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान गुजरात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान हथकरघा नीति को लागू हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछा गया आपको, ये जो राजस्थान के अंदर हथकरघा नीति लागू हुई थी ये कब हुई थी, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा 23 नवंबर 2023, बी 17 सितंबर 2022, सी क्या है ये बी है और सी क्या है 18 सितंबर 2022 और डी है 20 दिसंबर 2023। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 17 दिसंबर 2022 को क्या है राजस्थान में हथकरघा नीति लागू हुई थी। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजमेर जिला कब बनाया गया? इस प्रश्न आपको बताना है कि अजमेर जिला है ये कब बनाया गया, तो यह आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा 15 अप्रैल 1982, बी 1 नवंबर 1956, से 1 अप्रैल 1991 और डी है 19 जुलाई 1997। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को क्या है अजमेर जिला बनाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात कहां पर है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात है ये कहां पे, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा, बी नागौर, सी धौलपुर और डी है डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नागौर के अंदर क्या है राजस्थान में शहरी जो सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात है वो क्या है नागौर के अंदर है। आपको नेक्स्ट सुन क्या है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ये कौन सा, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी हो जाएगा बाड़मेर, सी हो जाएगा धौलपुर और डी का हो जाएगा बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी बड़ा जिला है, वो कौन सा है, तो जैसलमेर है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस जिले का है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है वो किस जिले का, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बांसवाड़ा, बी झुंझुनू, सी धौलपुर और डी है डूंगरपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांसवाड़ा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार साड़ी का नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है एक साड़ी का प्रकार नहीं है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा चोल, बी निचोल, सी डोडी और डी क्या है चोरसो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डोडी। क्या है एक प्रकार है, क्या है साड़ी का प्रकार नहीं है। ये क्या है एक पुरुषों का वस्त्र है दोस्तों, और ये क्या है साड़ी के प्रकार हैं, ए है, बी है और डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जयपुर में सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना कारखानों की स्थापना की। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा शासक था जिसने क्या है जयपुर में किसकी स्थापना की थी। सीवन खाना है, रंग खाना है, छापा खाना है, कारखाना है, इसकी क्या स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सवाई जयसिंह, बी सवाई माधो सिंह, सी सवाई प्रताप सिंह और डी क्या है सवाई राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में जाएगा सवाई जयसिंह ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि राजस्थान दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 30 मार्च को, बी 28 मार्च को, सी 3 मार्च को और डी है 30 मई को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 30 मार्च को क्या है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के जो राजस्थान का जो भूभाग है उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा मरु राज्य, बी मरु कांतार, सी राजपुताना और डी है किष्किंधा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मरु कांतर। क्या है महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए क्या है शब्द प्रयुक्त किया है, कौन सा किया है तो मरु कांतर। आपका नेक्स्ट क्या है, पुष्कर में दीपदान किस माह में होता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि पुष्कर के अंदर ये जो दीपदान होता है ये कौन से महीने के अंदर होता है, मतलब किस माह में होता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा माघ, बी हो जाएगा फाल्गुन, सी हो जाएगा कार्तिक और डी हो जाएगा अश्विन। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्तिक माह में क्या है पुष्कर में दीपदान होता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। इस प्रश्न आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या सही से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिरोही गोकुल भाई भट्ट, बी करौली त्रिलोकचंद माथुर, सी जैसलमेर मिठाल दास व्यास और डी क्या है अलवर पंडित नेनूराम शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा मतलब सही से सुमेलित नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलवर पंडित नेनूराम शर्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से जिलों का वह कौन सा युग में जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है। इस प्रश्न में आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है जल भराव या सेम की समस्या क्या है अधिक प्रभावित है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा गंगानगर एवं हनुमानगढ़, बी हो जाएगा जैसलमेर एवं नागौर, से जयपुर एवं सीकर और डी क्या है चूरू एवं भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगानगर एवं हनुमानगढ़। आपका क्वेश्चन क्या है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो तुंगा का युद्ध है ये लड़ा गया था ये किस वर्ष को लड़ा गया था, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1787 ईस्वी, बी 1742 ईस्वी, से 1742 ईस्वी, यहाँ पे 43 आएगा, सॉरी 43 आएगा, और डी क्या है 1762 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1787 ईस्वी में क्या है तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है जिससे कि आपकी तैयारी का पता चल सके। ये जो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था ये किस किस के मध्य लड़ा गया था, ये आपको बताना है। आपका नेक्स्ट क्या है, अक्षय तृतीया मनाया जाता है। दोस्तों
इस प्रश्न आपको बताना है जो अक्षय तृतीया मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं या अक्षय तृतीया मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया, बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, से वैशाख शुक्ल तृतीया और डी क्या है आश्वयुज कृष्ण तृतीया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या है अक्षय तृतीया मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लोकगीत ओल्यू गाया जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि लोकगीत ओल्यू है ये कब गाया जाता है, किसकी याद में गाया जाता है, या कोई त्योहार है तब गाया जाता है, या कोई पर्व होता है कुछ तब गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है आपको बताना है लोकगीत ओल्यू। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रिय की याद में, बी वीरता के महिमा मंडन में, से सौ की घड़ी में और डी क्या है उत्सव के अवसर पर। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रिय की याद में क्या है ओल्यू लोकगीत गाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मरु क्षेत्र में जोगी किस तंत्रवाद यंत्र के साथ है गोपीचंद भर्तरी सुल्तान निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि मरु क्षेत्र में जोगी है भी किस तंत्र याद का साथ लेकर जो गोपीचंद है भर्तरी है सुल्तान है निहालदे इसकी क्या है इनकी ख्याल गाते हैं। तो आपको सुनिएगा जंतर, बी सारंगी, से इकतारा और डी क्या है रावणता। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ क्या है गोपीचंद भर्तरी सुल्तान निहालदे इनका क्या ख्याल गाते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान के किस वाद को जीयूज हारप भी कहा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा वाद है जिसको क्या है जीयूज हारप भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा खड़ताल, बी मोरचंग, सी रावणता और डी है कमाचा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोरचंग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर्वाधिक संतरा उत्पादन। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कोटा, बी बूंदी, से बाना और डी है झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा झालावाड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध है किस नदी से है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध है वो किस नदी से आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा चंबल, बी बनास, से व्यास और डी है जखम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पांचना बांध कौन से जिले में। इस प्रश्न आपको बताना है जो पांचना बांध है ये कौन से जिले में है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा धौलपुर, बी करौली, से अजमेर और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करौली में क्या है पांचना बांध है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शेखावाटी में कच्चे जल के स्रोत कहलाते हैं। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि शेखावाटी में कच्चे जल के जो स्रोत कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कुआं, बी हो जाएगा तालाब, सी हो जाएगा कुंड और डी क्या हो जाएगा नाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाड़ा कहलाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शेखावाटी में कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहते बोलते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि शेखावाटी में कुएं को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जोहड़, बी बावड़ी, सी बेरा और डी है खूं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जोहड़ा बोलते हैं शेखावाटी में कुएं को स्थानीय भाषा के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। इस प्रश्न में आपको बताना है कुएं और नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से जो सबसे प्रमुख जिला है वो कौन सा जिला है इस इन चारों ऑप्शन में वो बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जयपुर, बी हो जाएगा भरतपुर, सी हो जाएगा अलवर और डी हो जाएगा झुंझुनू। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा जयपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सोनार किला किस दुर्ग को कहा जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो सोनार किला है ये कौन से दुर्ग को कहा जाता है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जैसलमेर, बी हो जाएगा बीकानेर, सी हो जाएगा जालौर और डी हो जाएगा नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा जैसलमेर को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। इस प्रश्न आपको बताना है कि खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि पाई जाती है ये कहाँ पे पाई जाती है किस क्षेत्र किस जिले के अंदर पाई जाती है आपको बताना है। आपका सुनिएगा झालावाड़ में, बी जैसलमेर में, से अलवर में और डी है सीकर में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैसलमेर में पाई जाती है खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान की सर्दियों में वर्षा मुख्यतः होती है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान की जो सर्दियों में वर्षा होती है उससे वो मुख्यतः किसके कारण होती है कहाँ पे होती है आपको बताना है। तो आपको मतलब कहाँ पे नहीं किसके कारण होती है आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा उत्तरी पूर्वी हवाओं से, बी संवहनी धाराओं से, सी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से और डी क्या है उत्तरी
उत्तर पश्चिमी हवाओं से। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। और इस वर्षा को क्या है, माउट भी कहते हैं दोस्तों। माउट के नाम से ये क्या है, जानी जाती है, प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी आ सकता है कि माउट वर्षा कब होती है, किसके कारण होती है, मतलब कब होती है, तो क्या करना है आपको, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से या दक्षिण विक्षोभों से होती है। इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा अत्यधिक है नम क्षेत्र है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान कौन सा क्षेत्र है जो क्या अत्यधिक नम क्षेत्र है। तो आपको सुन लीजिएगा, हाड़ौती, बी हो जाएगा मेवात, सी हो जाएगा बागड़, और डी क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा हाड़ौती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत होता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि 21 जून को सूर्य है वो किस रेखा पर लंबवत होता है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मकर रेखा, बी ग्रीनविच रेखा, सी कर्क रेखा, और डी है विषुवत रेखा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्क रेखा पर क्या है, 21 जून को सूर्य वो क्या है, लंबवत होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी एवं स्वतंत्रता क्या सेनानी किस राज्य से संबंधित थे। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान, बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी हो जाएगा दिल्ली, और डी हो जाएगा पंजाब। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजय सेनापति का वास्तविक नाम क्या है। इस प्रश्न आपको बताना है कि विजय सेनापति का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, धीरेन्द्र सिंह है, बी हो जाएगा राम सिंह है, सी हो जाएगा प्रताप सिंह है, और डी हो जाएगा भूम सिंह है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूम सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान है राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अजमेर, बी हो जाएगा कोटा, सी जोधपुर, और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजमेर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो आपको सुनिएगा 1977-78, बी 1988-89, सी 1992-93, और डी क्या है 1973-74। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1977-78 में क्या है, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी बुक है वर्ष प्रारंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है। तो आपको सुनिएगा देशनोक, बी आसिंद, सी पर्वतसर, और डी क्या है तिलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्वतसर के अंदर क्या है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान के अंदर पर्वतसर में पशु मेला लगता है या आयोजित करवाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि सालासर बालाजी मेला ये किस महीने के अंदर लगता है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा वैशाख, बी सावन, सी चैत्र, और डी है कार्तिक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चैत्र में क्या है बालाजी सालासर बालाजी मेला है वो लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीर भान किसका लेखक है था। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि वीर भान है ये किसका लेखक था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा वंश भास्कर, बी अभ्युदय से सूर्य प्रकाश, और डी क्या है राजरूपक। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजरूपक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीताराम लालस का क्षेत्र। इस प्रश्न आपको बताना है कि सीताराम लालस का जो क्षेत्र था वो कौन सा रहा था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा पुरातत्व एवं इतिहास, बी हो जाएगा राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, सी हो जाएगा पत्रकारिता, और डी हो जाएगा समाज सुधार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। इस प्रश्न आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा चंद्रवरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जैनक भट्ट, और डी है ज्ञानचंद्र सूरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैनक भट्ट क्या है पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीर सतसई बलवंत विलास और राम रज्जाट के लेखक है। इस प्रश्न आपको बताना है कि वीर सतसई है, बलवंत विकास है, और क्या है राम जाट है। इसके जो लेखक है वो कौन है इनके। तो आपको सुनिएगा श्यामल दास, बी सूर्यमल मिश्रण, से गौरी शंकर, और डी है जगदीश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जो बुद्धि विलास ग्रंथ है इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो आपको सुनिएगा किसना आडा, बी भक्तराम सहाय, से बांकीदास, और डी है नरोत्तम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भक्तराम सहाय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल का नगर 3 भागों गड्डी मध्य व निचला नगर में विभक्त था। तो आपका सुनिएगा कालीबंगा, बी सुरकोटड़ा, और डी क्या है धोलावीरा, और डी क्या है हड़प्पा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धोलावीरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इस प्रश्न आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा स्थल था। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा रोपड़ा, बी कालीबंगा, सी लोथल, और डी है मोहनजोदड़ो। तीसरे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेतावनीरा चुंगठिया रचना के रचनाकार है। इस प्रश्न आपको बताना है कि चेतावनीरा चुंगठिया रचना के जो रचनाकार हैं ये कौन है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, बी केसरी सिंह भारत, से डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, और डी क्या बाबाजी चतुर्थ सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केसरी सिंह भारत है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर बताना है और कमेंट में जरूर बताएं आपके 50 प्रश्नों में कितने परसेंट राइट हुए, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। और क्लास को जरूर लाइक करें। लाइक के बाद क्या है दोस्तों, कोई आपका दोस्त है, कोई बहन भाई है, वो क्या है रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, पटवार, इसकी तैयारी करे तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। हम रोजाना क्या है महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न करते हैं और क्या है क्यूज भी करते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है क्या है संजू क्लासेस जीके, या संजू क्लासेस सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपको। और उस पर हम क्या है राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक डालते हैं, तो उनको जरूर शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।